والسماء ذات البروج आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक ट्रैवल या फिर ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल या किसी भी तरीके की मूवमेंट शिफ्ट से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं, और इसकी वजह से या फिर कोई और भी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, रीज़न रह सकता है जिसकी वजह से एक एंक्शसनेस, एक रेस्टलेसनेस भी आप महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, इट इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, लेकिन इस वीक ये कार्ड रिवर्स है, और इसीलिए मैंने आपको कहा कि छोटा मोटा रेस्टलेसनेस, एंक्शसनेस रह सकती है। एंड ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तो आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या फिर किसी चीज़ में आप स्टक महसूस कर रहे हैं, उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखिए, किसी भी तरीके के चेंजेस या तो आ रहे हैं, उनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर चेंजेस आप चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड फिर से मैं कहूँगी छोटे मोटे इश्यूज़, मसले रहेंगे। कोई भी मेजर चीज़ या फिर मेजर मसला इस वीक प्रोफेशनल फ्रंट में कार्ड्स के हिसाब से नहीं रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं बहुत ही एक अनफेयर एनर्जीज़ की बात करता है, किसी लेवल पे किसी तरीके की एक मैनिपुलेशन भी होने की बात करता है। अब देखिए, फिर से जनरल रीडिंग है, सब कैप्रिकॉन्स के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए देखें कैप्रिकॉन्स, आपको ऐसे लग सकता है ये आप डिज़र्व नहीं करते थे, या आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है, फेयर नहीं हो रहा है। अब कुछ के लिए सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो आपके फेवर में नहीं हैं, या फिर जैसे आपने एक्सपेक्ट किया वैसे इस वीक चीज़ें नहीं हो रही हैं। कुछ के लिए कोई इंसान हो सकता है जिनसे आपने इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके का एक रिस्पॉन्स नहीं एक्सपेक्ट किया, और वो आपको हर्ट कर रहा है। तो इस वीक आप किसी भी चीज़ में जो आपको लगता है कि इश्यूज़ हो सकते हैं, मसले हो सकते हैं, उसमें खुद को ना इन्वॉल्व करें। थोड़ा सा अगर आप, फिर से मैं कहूँगी, किसी भी तरीके का ड्रामा से या फिर आर्ग्यूमेंट या इश्यूज़, मसलों से विड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर किसी भी ऐसी चीज़ में आपने खुद को इन्वॉल्व किया तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना कोई चीज़ वो रोड़े की तरह जो है वो दाल, जैसे दाल का मज़ा किरकिरा हो जाता है, तो फिर आपको अपने हर ऐसी चीज़ जो दोस्तों का मूड ख़राब करे, वो फ्रेंड हो, वो आपको ज़रा यहाँ पे अवॉइड करनी है। तो यहाँ पे अपना इन चीज़ों का ज़रा सा ख्याल रखिएगा कि जो है मामला आपके डिस्टर्ब ना हो, अपनी दोस्ती यारी से रिलेटेड जो मामला हैं। अगला सितारा हम चलते हैं जी, वो है कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जद्दी के जो लोग हैं और जिनके पास इनकेस अगर अपनी तारीख पैदाइश नहीं है और आपका नाम इंग्लिश में जे से, जैसे जावेद हो गया, जी जैसे गर्ल वाला जी हो गया, जी जरीना वाला, जुबिया वाला या जुबैर वाला जी हो गया, तो अगर आपके नाम इन अल्फ़ाबेट, इन इनिशियल से स्टार्ट भी होते हो, तो ये सितारा आपकी एक रोड मैप की तरह जर्नल इंफॉर्मेशन के साथ आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। तो जी सबसे पहले कैप्रिकॉर्नियंस तारीखें ज़रूर नोट कर लीजिए। 1 दिसंबर से हम शुरू करेंगे और हम इसे ख़त्म करेंगे 9 दिसंबर पे। तो जी 1 2 दिसंबर है, वैसे तो मैं कहती कि ये आपको डिप्रेस कर सकती है या आपको डाउन कर सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि एक सितारा यहाँ पे 23 अक्टूबर को आया, दूसरा यहाँ पे 3 नवंबर को। आई थिंक दोनों बड़े पॉजिटिव हैं, ये मेरे कैप्रिकॉर्नियंस के दिमाग को ऑप्टिमिस्टिक कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझती कि यहाँ पे कोई सितारा भी जो है आपको यहाँ पे डिस्टर्ब करके जाएगा। फिर
12 ऑफ नवंबर से जो एक सितारे की पोजीशन बेहतर हुई है, वो बहुत सॉलिड हुई है आपके फर्स्ट हाउस के अंदर। तो 3 ऑफ दिसंबर ऑनवर्ड्स टिल 9 ऑफ दिसंबर, ये तारीखें कैप्रिकॉर्नियंस आपके साथ कंपैटिबल हैं। आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, चाहे चाहे बिजनेस रिलेशंस है, चाहे सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं, माली मामलात हैं, या कहीं सफ़र करना पड़ता है किसी दफ्तरी पर्पज से या हॉलीडे के लिए, या रिश्तेदारियों के कुछ मसाइल से आ ही जाते हैं। अब दिसंबर में तो शादियों का भी सीज़न बहुत होता है, तो आप सेफ जोन में हैं टिल दी 9 ऑफ दिसंबर। अल्लाह का नाम लें, सफ़र की बिस्मिल्लाह करें, अच्छे मूड के साथ सबसे मिलें। घर के फ्रंट पे भी हमें ज़रा माहौल बेहतर लग रहा है, फाइनेंसेस में भी हो सकता है इसी हफ्ते कोई प्यारी खबर आ जाए और जो है आपके लिए सब चीज़ें मैनेज करना आसान हो जाए, रिश्तों को खुश करना आसान हो जाए। तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ फरमाए। उसके अलावा एक सितारा जो 5 ऑफ नवंबर से आया था, तो मैंने आपको ये कहा था कि ये सेजिटेरियंस के खाना माल में यूँ समझें कि जेब टुकड़ा बैठा हुआ है, ये समझ लें। तो बस आपने अपनी जेब को बचाना है, आपने बजट बनाना है, आपने जो है एक हद से ज़्यादा अपने अखराजात को नहीं करना, अपने माली मामलात के लिए ज़रा ओवर केयरिंग हो जाना है ताकि कोई नुकसान देना ना करे को आपको पहुंचा सके। तो ये जो है ये माल को निकलवाएगा, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कंस्ट्रक्टिव खर्चे करा रहा है, यानी ऐसे खर्चे हैं जो नागुज़ीर हैं करने। तो अगर ऐसी सूरत हाल है, चलिए फिर तो अपने पट्टे मजबूत रखिए, अल्लाह और दे देगा। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि जो पैसे जेब से चले जाएं, आप उसके लिए बस पढ़ दिया करें, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया करें, तो अल्लाह पाक जो है वही पैसे आपके पास 4 गुना होके वापस आ जाएंगे। अच्छा जी, अब आता है आपका होम फ्रंट जो है, जो वार्निंग जोन है। एक तो अपना घर और अपने घर के रिश्ते, इफ यू वांट टू सेव देम देन डील विद विजडम, डील विद जो है ना अपने इमोशंस को कहीं पर सुला देना। इमोशंस के साथ खिलवाड़ करेंगे तो बस रिश्ते गए हाथ से। तो आपने बहुत ज़्यादा जो है अपने जो इमोशंस को दबा के अपने रिश्तों को आपने डील करना है। दूसरा जहाँ पे सितारा जो है वो डिस्टर्ब है कैप्रिकॉर्नियंस, वो है जो हमारे कैप्रिकॉर्नियंस ज़ाती कारोबार में है, या वो कैप्रिकॉर्नियंस जो है उसमें है क्या कहते हैं लाइमलाइट में है, पॉलिटिशियंस हैं। तो कारोबार वाले भी वो साथ में कोई ऐसा आपने रिस्क नहीं लेना जहाँ पे जो है वो आपके लिए मामला जो है वो कोई डिस्टर्ब हो, आपके लिए कोई मामला वहाँ पे परेशानी का रीज़न बने। आप और कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ना हो, आपसे कोई ऐसी गलती जाने अनजाने ना हो कि आप उसको जो है ना फिर मुदावा ना कर सके और आपकी साख को डेंट डालने में लोग कामयाब हो जाएं, स्कैंडलाइज करने में लोग कामयाब हो जाएं। तो आपके लिए इन फ्रंट्स के ऊपर अभी वार्निंग जोन चल रहा है। ये सितारा जुलाई 2023 से यहाँ आया था, 20 मार्च जो है 2025 एग्जिट ले जाएगा। तो अल्लाह ना करे अब तक कुछ डैमेज हुआ हो इन सारे फ्रंट्स के ऊपर, अगर हुआ है तो फिर यूँ समझिए कि मार्च तक से आप और मोहतात हो जाइए ताकि मज़ीद हाथ से चीज़ें जो है ना वो परेशानी में न जाए। तो ये था जी हमारे कैप्रिकॉर्नियंस का इस हफ्ते का सितारों का हाल। हमारी परी कुल आ चुकी हैं, टीम से दरख्वास्त है कि उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाए। मेरा मासूम बच्चा देख ले, नची से देख ले। अच्छा जी, अब अगला सितारा है जोन सी वालों का, वो है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिलों के जो लोग हैं और जिनका नाम एस से स्टार्ट होता हो और इनके अगर उनके पास अपनी तारीख पैदाइश ना हो तो वो भी इस सितारे से अपने लिए रहने वाले। कैप्रिकॉर्न, आप लोग की इस वीक के हवाले से बात करूं तो आपका फोकस और इंटरेस्ट दोनों चीजें बढ़ती नजर आ रही है। फोकस आपका जो है वो अपने हॉबीज पे रहेगा,
और इंटरेस्ट आपका जो है वो जॉब चेंज करने में या काम चेंज करने में नजर आ रहा है। सो बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स को इस टाइम पीरियड में मौका भी मिलेगा अपनी जॉब को चेंज करने का। आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस में बड़े लेवल पे चेंजेस लाना चाहते हैं, इवन बिजनेस चेंज करना चाहते हैं या अपना बिजनेस अभी खोलने जा रहे हैं, तमाम चीजों के लिए राह हमवार होती नजर आ रही है। कुदरत की तरफ से इशारे मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा वीक है रिसर्च करने के लिए, प्लान करने के लिए, एंड हर हवाले से आपको हेल्प मिलेगी। सिर्फ आपको निगलेक्ट नहीं करना अपनी ड्यूटीज को, कहीं नए काम की सर्च में पुरानी ड्यूटीज को निगलेक्ट करके अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़ी ना कर लीजिएगा। बाकी तमाम चीजें फेवरेबल नजर आ रही हैं। लव और रस्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप अट्रैक्ट होते नजर आ रहे हैं किसी पर्सन की तरफ जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। लोग कपल्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहेगा एंड आइडियल टाइम गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। जो सिंगल्स हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे किसी की तरफ और अपना पार्टनर चूज करने के लिए एफर्ट पुट करेंगे और उसमें उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल सकता है, बट मिड वीक के बाद। सो कपल्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। नए लोगों के लिए भी मिड वीक के बाद काफी अच्छी चीजें रहने वाली हैं रिलेशनशिप के हवाले से। सो रिलेशनशिप को मैं आपके रेट करूंगा 7.7 आउट ऑफ 10। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न आपकी लाइफ में फिनांस को लेके आता हुआ नजर आ रहा है एंड नियर फ्यूचर में आप बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस लेके आएंगे। मे बी आप कोई बड़ा जो क्रेडिट है या डेबिट है कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, कोई लोन बहुत बड़ा आप ले लें, तो इस तरह आप पैसों की ट्रांजैक्शन बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं नियर फ्यूचर में, जो आप अभी प्लान करेंगे इस वीक में। या फिर बहुत सारे लोग जो ओल्ड एज कैप्रिकॉर्न है वो कोई वसीयत वगैरह कर सकते हैं, अपनी जायदाद और पैसा वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के नाम। इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। लकी नंबर्स की बात करूं तो लकी नंबर 25th, 29th एंड 49th ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे इस वीक के लिए। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए पाइसिस और जमनाई है, जबकि सजिटेरियस और एक्वेरियस के लिए बेहतर तरीके से इनके साथ डील करने की जरूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी जो है वो तवज्जो तलब रहेगी। वर्क का लोड थोड़ा सा ज्यादा रह सकता है। लक आपको कम फेवर दे रही है। मूड रखता आपका काफी पॉजिटिव रहता हुआ नजर आ रहा है, विच इज गुड थिंग। एंड कैप्रिकॉर्न मैंने वीडियो के आगाज में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, एक एक डेट के बारे में बताया है कौन सी किस काम के लिए अच्छी है। सो वीडियो को आगाज से देखिएगा, इस वीक का सदका भी जानिएगा। वीडियो को आगाज से देख के फॉलो करके फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा।